तो दोस्तों ये नेटफ्लिक्स की रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। आप लोग जानते ही होंगे कि उन मूवीज के अंदर क्या क्या होता है। तो इस फिल्म में सब कुछ है, लेकिन मूवमेंट बहुत ही इंजॉयबल है, तो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं फॉल फॉर मी की कहानी। तो फिल्म पे शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है एक दूसरा देश, जहाँ पर लिली एयरपोर्ट से उतरकर बाहर की ओर आती है और उसे रिसीव करने पहुंची है मलेरिया मतलब मैलरी, जो इसकी छोटी बहन है, और वो उसको लेकर एक सुहाना सफर करते हुए बातें मारते हुए लेकर आती है अपने घर पर। और हमें दिखाया जाता है खूबसूरत घर जो बहुत ही महंगा है। और मैलरी मिलाती है मनु से, जो उसका बॉयफ्रेंड है, और वो कहती है मैं इससे शादी करने वाली हूँ। तो लिली को थोड़ा सा अजीब लगता है, यार ये उसको जानती नहीं पहचानती नहीं, 2 महीने पहले ही मिली है और कह रही है उससे प्यार करती हूँ, शादी करूंगी। तो वो 1-2 बार समझाने की कोशिश करती है, थोड़ा उसको जानो, लेकिन मैलरी इससे गुस्सा हो जाती है। और रात को ये लोग जाते हैं क्लब के अंदर पार्टी करने, जहाँ पर मैलरी और मनु बहुत ही इंजॉय करते हैं। लिली आती है बारटेंडर के पास, वहाँ पर बैठकर उससे थोड़ी सी बातें करती है, जो उसका स्कूल का फ्रेंड रहा करता था एक टाइम पर। उसके बाद वो आती है एक साइड पर, उसके पीछे टोनी आकर उसको प्यार करने लगता है। हाँ, अपनी तीसरी टांग उसके पीछे लगा देता है और ये बहुत ही इंजॉय करते हैं खड़े खड़े। फिर वो अंदर आती है, मैलरी अपना कार्ड देती है, कहती है कि बिल कटवा दो, अब हम चलते हैं घर। लिली आती है कार्ड लेकर टोनी के पास। टोनी वो कार्ड स्वाइप करता है, वो कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये चल ही नहीं रहा है। तो कार्ड वाली बात वो मैलरी से करती है। मैलरी कहती है हाँ, हमने डाउन पेमेंट करी है 50,000 यूरोज की, हमने एक विला लेना है जिसमें हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तो लिली कहती है तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो मैलरी कहती है ये जो प्रॉपर्टी है हम लोग बेच देंगे। तो लिली कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी पुरानी धरोहर है, हमारा बचपन यहाँ पर बीता है, तो इसको क्यों बेचने में लगी हुई है। लेकिन वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और सुबह ये लोग एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक वकील आता है और वो लिली को डील सुनाने लगता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी की 9 लाख यूरोज कीमत है, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर भी लिली को बहुत ही अजीब लगता है कि कितनी जल्दी है यार मेरी सिस्टर को ये प्रॉपर्टी बेचने की। तो लिली कहती है कि मुझे कुछ टाइम दो सोचने का कि मैं बेचूं कि नहीं बेचूं। और फिर हमें दिखाया जाता है वकील, जिसके लिए ये टोनी काम करता है। मतलब कि अभी तक जो लिली के साथ टोनी ने टाइम स्पेंड किया, ये सब प्लान का हिस्सा है। और मैलरी के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी प्लान का हिस्सा है। ये लोग उनकी प्रॉपर्टी सस्ते में लेकर कुछ और करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं उसकी जानकारी हमें जल्दी ही मिलेगी। इसमें में दिखाया जाता है लिली अपने घर पर होती है और कोई उसका पाइपलाइन तोड़ देता है, तो आकर बंद करने की कोशिश करती है, वो बंद नहीं होता। तो सामने वाले घर में जाती है जहाँ पर टोनी मिलता है, और वो मेन पाइपलाइन बंद कर देता है और कहता है कि मेन पाइपलाइन बंद रखनी पड़ेगी, तभी ये पाइप सही रहेगा, नहीं तो सारा दिन पानी बहेगा और बहुत नुकसान होगा। उसके ये दोनों एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं। लिली को कोई भी पानी की जरूरत होती है तो टोनी उसके लिए पानी पहुंचाता रहता है। फिर वो बीच पर आती है, थोड़ा सा घूमती फिरती है अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ। ये लोग एक जगह से जा रहे होते हैं, तभी मनु की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मनु बहुत ही इग्नोर करता है। मनु को जीएफ कहती है कि तुम 2 महीने से मुझसे दूर क्यों हो, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तो मनु नाटक करता है कि ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं इसको जानता नहीं पहचानता नहीं। तो ये लड़की उससे कहती है कि तुम तो जानते नहीं पहचानते नहीं। तो मनु उसको धक्का दे देता है। तो मैलरी अपनी बहन लिली को लेकर अंदर रूम में जाती है। मैलरी कहती है कि ये इतना बड़ा तुमने अपार्टमेंट लिया हुआ है, इसका रेंट पता है कितना है? मैलरी कहती है सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। उसके लिली को बहुत अजीब लगता है मैलरी को हो क्या गया है। असल में दोस्तों मैलरी चूतिया है। तो लिली आ जाती है टोनी के पास और उसके साथ जमकर प्यार करती है दिन में कई बार। फिर वो गहराई में उतरकर टोनी से गहरी गहरी बातें करना शुरू कर देती है। उसके तो रास्ते से जा रही होती है और वो देखती है एक होटल। उस होटल में आती है और वो पूछती है कि मनु यहाँ का मैनेजर है, उसको जानती हो? तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पर होती है वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं है, मनु नाम का तो कोई है भी नहीं यहाँ पर। हमारे यहाँ की जो मैनेजर है वो पिछले 5 साल से ये फलाना मैम है। तो लिली को फिर से बहुत अजीब लगता है और यही बात वो मैलरी को आकर बताती है। तो मैलरी कहती है कि तुम उसकी जासूसी कर रही हो मेरे सच्चे प्यार पर, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसा मत करो। समझ रहे हो दोस्तों ये लड़की कितनी चूतिया हो चुकी है, इसे अपने बॉयफ्रेंड की इतनी सारी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही है, इतना ट्रस्ट करती है ये उस चूतिये पर। उसके ये लोग क्लब में बैठे होते हैं, थोड़ी सी बातें कर रहे होते हैं, ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, और तभी लिली का पर्स एक लड़का लेकर भागने लगता है और मनु मार खाता हुआ उसका पर्स उस चोर से बचाता है और लिली को दे देता है। उसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं। टोनी लिली से थोड़ा सा प्यार करता है और मैलरी मनु का इलाज करा के उसको ले जाती है और वो लिली को अपनी गाड़ी में बैठने से मना कर देती है कि तुम जाओ टैक्सी करके आना। उसके बाद लिली परेशान पैदल ही टोनी के घर तक आती है और उससे जम के प्यार करती है और उसे कहती है कि मुझे अपनी लैंड की एक बार जांच करानी कि मुझे कितनी कीमत मिल सकती है। तो टोनी एक एजेंट लेकर आता है जो पूरी जगह का मुआयना करती है और वो बताती है कि मुझे लगता है कि इसकी कीमत 7 लाख यूरोज है, क्योंकि यहाँ की जो पानी सप्लाई है वो खराब हो चुकी है, तो बहुत कम लोग हैं इसको खरीदने वाले। उसके लिली अपना मन बना लेते कि बेच के यार अलग ही करो, वो अपना देखे मैं अपना देखूं। और उसके बाद वो टोनी से जम के प्यार करती है, बहुत ही मौज मस्ती करती है और जो उसकी पाइपलाइन टूट चुकी थी उसको ठीक कराने में लग जाती है। और ये बात मैलरी को कॉल करके बताती है कि मैं वो प्रॉपर्टी अब बेच रही हूँ, यही सही रहेगा। मैलरी बहुत खुश हो जाती है, उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके मैलरी आती है जो पाइप ठीक कर रहे थे उनके पास और वो बताते हैं किसी ने मैम ये जो पाइप है ऊपर का किसी चीज से तोड़ा हुआ है। तो मैलरी को बड़ा अजीब लगता है कि मेरे आसपास सिर्फ टोनी रहता है और कौन हमारे घर में आ सकता है। और वो टोनी के घर में तलाशी लेती है तो उसे एक लॉकेट मिलता है और वही लॉकेट मनु की गर्लफ्रेंड के पास था। तो मनु के गर्लफ्रेंड के पास आती है और उससे सारी बात पूछती है। तो कहती है कि ये देखो फोटोज, वो मेरा सच्चा प्यार था, 2 महीने
से हम दोनों एक दूसरे से जी जान से मोहब्बत करते थे, हमने सगाई तक कर ली थी, हमने एक विला भी बुक कर लिया था और मैंने उसकी डाउन पेमेंट भी करी थी अपने इंश्योरेंस के पैसे लगाकर। तो लिली ये सारी बातें समझ जाती है और सोचती है कि मैं इसको अपने साथ ले जाकर मनु को पूरा एक्सपोज कर दूंगी। तो एक जगह पर बैठकर ये चारों बात करते हैं और लिली समझाने की कोशिश करती है कि ये बंदा फ्रॉड है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, अभी तक उसने इसके साथ कोई ब्रेकअप नहीं किया, इसकी चैटिंग्स देख लो, मतलब 2 महीने तक, मतलब 2 महीने पहले से ही इनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ और जो बातें इसने तुम्हें कही, जहाँ पर ये तुम्हें मिला और जो तुम्हारे साथ हुआ, वही सब इसके साथ ये पहले ही कर चुका है। इतना समझाने के बाद भी मैलरी चूतिया लड़की कुछ भी नहीं समझती और वो मनु को किस करके उसके साथ जाने लगती है, अपनी बहन को गाली देकर। उसका लिली आती है निक के ऑफिस में और वो कहती है कि मुझे एक विला खरीदना है और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो आती है उसके ऑफिस में और देखती है कि इसकी प्रॉपर्टी पर फ्यूचर प्लान्स बना रखे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा हम लोग होटल बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे और खूब नोट छापेंगे। और वो उसके ऑफिस से एड्रेस लेकर जहाँ पर पार्टी चल रही थी वहाँ पर आती है, लेकिन आने से पहले इसकी अच्छे से तलाशी लेता है एक बंदा और वो उसके पास आकर बोलती है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने अभी तक तुम्हें बेची नहीं है उसके ऊपर फ्यूचर प्लान्स बना रहे हो। और वहीं पर वो देखती है कि इसकी सिस्टर मैलरी और मनु दोनों एंगेजमेंट करने लग रहे हैं। तो यहाँ पर लिली साफ साफ बोल देती है मैलरी को, या तो मुझ पर भरोसा करो या इस पर भरोसा करो, मैंने तुम्हें कितना कुछ इसके खिलाफ दिखा दिया लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। तो मनु लिली को डांटता है और यहाँ से जाने लगता है और कहता है मैलरी मेरे साथ आओ, और मैलरी चूतिया लड़की इसके साथ जाने लगती है। और लिली देखती है कि इसकी पार्टी में टोनी भी आया हुआ है और वो बंदे भी आए हुए हैं जो उस रात को चोर बनकर इसका पर्स लेकर भाग रहे थे। तो पूरी गेम समझ जाती है कि सारा कुछ इनका प्लान है हमारी प्रॉपर्टी लेकर हमें कंगाल करने का। तभी मैलरी भी ये सब देख लेती कि वो लड़का जो पर्स लेकर भागा था, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और ये लफंडर हैं। अब लिली को ये कंफर्म करना है कि टोनी उनके साथ मिला है कि नहीं मिला है। वो आती है टोनी के घर पर, उसका लैपटॉप देखती है, उसके अंदर एक फोल्डर बना होता है कि इस पर उसने पूरी निगरानी रखी हुई है, पूरी रिसर्च कर रखी है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और उसी हिसाब से इसने इसको मैनेज किया, इसको पटाने की कोशिश करी। तो ये सब कुछ कंफर्म करते हुए उससे झगड़ा करती है और ये मूवमेंट काफी ज्यादा अजीब और अच्छा होता है। इसमें ये दोनों आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते प्यार भी करते हैं, मतलब लिटरली सच में बहुत ही अच्छा ये मूवमेंट होता है कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और बहुत ज्यादा प्यार भी है, छोड़ना भी चाहते हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, प्यार करना भी चाहते हैं, प्यार नहीं भी करना चाहते, और ये बहुत ही अजीब से प्यार करते हैं, लड़ते हैं, जिसे देखने में आप लोगों को काफी मजा आएगा, देख लेना। तो उसके नेक्स्ट डे वो जो वकील था जो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर चल रहा है, उसकी बीवी आती है बंदूक लेकर, कहती है कि इस पर साइन कर दो और ये प्रॉपर्टी हमें बेच दो। और उधर मैलरी को लिली ने जो स्क्रीनशॉट्स भेजे थे मनु और उसकी गर्लफ्रेंड के, वो देख लेती है और यहाँ पर लिली अपनी प्रॉपर्टी बेचने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर वकील की वाइफ इसको धमकी देकर जाती है कि तुमने बहुत गलत किया, बच के रहना मेरे से। उसके मैलरी को फाइनली रियलाइज होता है कि वो लोग चोर हैं और वो मनु की गर्लफ्रेंड के पास जाती है जिसकी मौत हो चुकी है। तो वो दोनों आते हैं पुलिस वालों के पास। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें लगता है कि उसने सुसाइड किया है बट फिर भी हम जांच करेंगे। उसका ये दोनों बहनें एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लग जाती हैं। मैलरी मनु को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल लगता ही नहीं है। लिली कहती है कि चलो छोड़ो उसे, लेकिन मैलरी कहती है नहीं मैं ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली उसको। तो ये दोनों आते हैं टोनी के पास और टोनी कहता है कि सुबह मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा, तो सुबह चलेंगे। उसका ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं। लिली कहती है मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी बट मेरी बहन के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा। टोनी भी कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो सारा कुछ एक प्लान के तहत नहीं किया, मुझे तुमसे सचमुच प्यार है। और मॉर्निंग में टोनी इन दोनों को मनु के पास लाता है और मनु एक तीसरी लड़की को डेट कर रहा है, उसे प्यार करने लगता है और तभी मैलरी उसके पास जाकर उसको झापड़ मारती है, उसे पीटती है और ये दोनों थोड़ी सी बातें करने लगते हैं। इसी बीच में मनु मैलरी को अपने साथ गाड़ी में उठाकर ले जाता है। टोनी कहता है चलो मुझे पता है वो कहाँ ले गया है और हमें दिखाई जाती है लिली की प्रॉपर्टी जहाँ बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले जाकर मैलरी को गन पॉइंट पर रखा है। वकील की वाइफ के हाथ में पेपर्स हैं कि इस पर साइन करो, अपनी बहन को बचा लो। और टोनी कहता है कि हाँ इस पर साइन कर दो और अपनी बहन की और अपनी जान बचा लो। और ये बातें करते हुए वो धीरे धीरे मनु के करीब आता है और मनु की गन छीनता है और मैलरी कहता है मैलरी तुम भाग जाओ। और तभी वकील की वाइफ अपनी गन निकालती है। टोनी मनु की गन छीन कर दूर फेंक देता है और वो लिली का हाथ पकड़ के उस पहाड़ से नीचे पानी में कूद जाता है। और पानी में ये दोनों जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे हमें पुलिस के सायरन सुनाई जाते हैं और फाइनली पुलिस आकर वकील की वाइफ और मनु को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसका ये दोनों सच्चे प्यार का किस करते हैं और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी सिस्टर अब थोड़ी सी मेच्योर हो चुकी है। उसने अपना एक छोटा सा ढाबा टाइप का खोला है जहाँ पर वो खाना सर्व करती है, कॉफी पिलाती है और वहीं पर उसे दिखता है उसका सच्चा प्यार टोनी और ये उसके बाहों में जाकर उससे प्यार करना शुरू करती है और ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी है जिसमें हमें दिखाया गया है कि मासूम लड़कियों को पटाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी को ये लोग बहुत ही कम दामों में खरीद लेते हैं और वहाँ पर फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। और इन लोगों की पूरी टीम है, जैसा कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि लव जिहाद, हनी ट्रैप। तो इस फिल्म में भी यही सब चल रहा है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। और हाँ इस फिल्म के अंदर वो सब भरा हुआ है, तो देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।